नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आखिरकार लूट की महाआघाड़ी की सरकार के दिन लद गए। 30 जून को अब फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल के इस निर्देश के बाद अब यह तय हो गया कि महाआघाड़ी की सरकार के दिन खत्म हो गए। लेकिन यह सब होते होते जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब कुछ लुट गया, तो महाआघाड़ी सरकार के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाने क्यों लगे। 16 अपने एमएलएस को निलंबन का नोटिस थमाकर उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाने क्यों लगे। ये क्यों कहने लगे कि हम आपके गार्जियन हैं, आप मेरे पास आइए, समस्या मेरे पास रखिए, महाराष्ट्र में आइए। और दूसरी तरफ रोज अपने चेले संजय राउत को बड़बोलेपन की आज़ादी दी हुए थे। अनकंट्रोल रोज लक्ष्मण रेखा पार करते संजय राउत, वो संजय राउत जिसके घर पे ईडी लगातार छापामारी कर रही है। करोड़ों का साम्राज्य एक पत्रकार के रूप में बनाने वाला संजय राउत ईमानदारी और नैतिकता का ढोंग कसने लगा। एक महिला कंगना रनावत के लिए नॉटी शब्द का इस्तेमाल करने वाला, फिर उस नॉटी शब्द में महिमा मंडन करने लगने वाला खुद नॉटी का उपनाम पा गया। इसके बाद उस कंगना के घर गिराए। कंगना ने तब भी चुनौती दी थी, उद्धव ठाकरे और संजय राउत, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा गुरूर टूटेगा। संजय राउत का गुरूर कब टूटेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे का गुरूर तो संजय राउत ने तोड़ ही दिया। उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख को गिड़गिड़ाना पड़ा और गिड़गिड़ाने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने यह कह दिया कि अब बहुत लेट हो गया, तुमने बहुत गलती कर दी। संजय राउत को छुट्टा छोड़ दिया हमारे ऊपर और उसने बड़बोलेपन करके हमारे साथियों को बिल्कुल मन खिन्न कर दिया। तो अभी सरकार गई, 2 मंत्री पहले से जेल में हैं। अब किसकी किसकी बारी आएगी, किसकी किसकी नहीं आएगी, ये तो अलग बात है। लेकिन हर कोई संजय राउत की बारी का इंतजार क्यों कर रहा है। ईडी का समन जब मिला संजय राउत को, तो संजय राउत में सुपर चीफ मिनिस्टर का गुमान था। संजय राउत अपने को लालू यादव की तरह किंग मेकर मानने लगे और उन्होंने ईडी के समन को भी इग्नोर कर दिया। 28 तारीख को ईडी का समन उनके लिए था, लेकिन वो इग्नोर कर दिया। वो भाग रहे हैं, कहां तक भागेंगे। अनिल देशमुख भी ईडी और सीबीआई के समन को इग्नोर कर रहे थे, अदालत भाग रहे थे। अंत में क्या हुआ, आज भी ऑर्थर रोड जेल में है। संजय राउत की तरह बड़बोला नवाब मलिक राज्य सरकार में मंत्री था, वो भी भाग रहा था, आज वो भी जेल में है, भले ही वो मंत्री है। लेकिन इस महाआघाड़ी सरकार, बेमेल विचारधाराओं की सरकार, चुनाव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले, विचारधाराओं में आसमान धरती के अंतर में एक सरकार बनी। कांग्रेस और एनसीपी ने अपना चारित्रिक पतन नहीं किया, अपने विचारधारा नहीं खोए, लेकिन शिवसेना ने अपनी विचारधारा की हत्या कर दी। वो ओवैसी तक के शरण में चले गए। अबू आजमी के पास भी राज्यसभा के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन राज्यसभा भी नहीं मिला और यह भी दिखा कि शिवसेना कहां तक जाती है। बाला साहब ने कभी वायदा किया था कि जिस दिन कांग्रेस से समर्थन की जरूरत होगी उस दिन पार्टी बंद कर देंगी। उन्होंने दुकान शब्द का इस्तेमाल किया था कि दुकान बंद कर देंगी, लेकिन बेटा कांग्रेस की शरण में ही नहीं गया, एआईएम ओवैसी के शरण में, अबू आजमी के शरण में। हिंदुत्ववादी पार्टी, भगवाधारी पार्टी कहां चली गई। एक पत्रकार, एक सेटर, तो क्या संजय राउत काम कर रहे थे शरद पवार के लिए और जानबूझ करके क्या संजय राउत ने खेल कर दिया। यह समझने में उद्धव ठाकरे को बहुत देर हो गई। उद्धव ठाकरे ने इतनी आज़ादी संजय राउत को क्यों दी कि इतना बड़बोलापन कि वह यह तक कह गया कि गुवाहाटी से 40 लाशें आएगी। कहाँ पड़े हो गुवाहाटी में, आओ ना चौपाटी में। मुंबई को अपनी बपौती समझने वाले संजय राउत ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को अपना बाप कहते हुए यह कह दिया कि मेरा तो ये बाप है। एकनाथ शिंदे का कौन है। एकनाथ शिंदे ने पूरा जीवन शिवसेना को दिया। बाला साहब उनके नहीं, संजय राउत के थे। तो संजय राउत के इस बड़बोलेपन ने दरअसल न सिर्फ इस सरकार की बलि ली, उद्धव ठाकरे का चारित्रिक पतन कर दिया। शिवसेना नामक एक पार्टी जिसका मुंबई में एक वजूद था, जिसके पास एक नैतिक बल था, जिसके ऊपर एक जनता का एक वर्ग
सरकार से ज़्यादा उम्मीद करती थी। कहते हैं कि शिवसेना से मुंबई की जनता इतनी उम्मीद करती थी कि उन्हें लगता था कि इंसाफ शिवसेना ही दिलाएगी। उस शिवसेना को संजय राउत ने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे को यह समझने में बहुत देर लगा, लेकिन संजय राउत को अब भी संजय राउत में अकड़ नहीं गई है। अब संजय राउत को यह जानकारी मिल गई कि 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। वो बाप बाप करके शरद पवार के पास जाएंगे, तो क्या शरद पवार उन्हें वहां जाने से बचा पाएंगे जहां अगले कुछ दिनों में उन्हें जाना है? संजय राउत कब तक भागेंगे? ईडी के समन पर भागते संजय राउत कब तक अपनी जान बचाएंगे? एक कहावत है, चोर जोर से नहीं बोलता। ईडी का डर उन्हें लगेगा जिसने बेईमानी की है। ये माहौल बनाकर कि सरकार ईडी का डर दिखा रही है। हर चोर को ईडी का डर दिखना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी से जब एक बार पूछा गया था उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले और दूसरी बार प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने के समय में, तो उन्होंने कहा था हर उस किसी को डरना चाहिए जिसने जो कानून से खेल रहा है, जो भ्रष्ट है, बेईमान है, हर किसी को डरना चाहिए। तो ये डर अच्छा है। संजय राउत इस डर से कब तक भागेंगे या फिर किंग मेकर का अहंकार अब भी नहीं छोड़ेंगे? इंतजार किया जा रहा है। नवाब मलिक भी इंतजार कर रहे हैं, अनिल देशमुख भी। अपना संजय कब आएगा? बारी अब संजय राउत की है। ईडी तलाश रही है उन्हें। संजय राउत कब तक भागेंगे? सरकार जब तक थी तब तक वो सलाहकार थे। अब सरकार जाने के बाद पूरा ठीकरा उसी संजय राउत पे फोड़ा जाएगा। कोई उद्धव ठाकरे को दोषी नहीं ठहराएगा और हर बार वही हाल होता है जो संजय राउत को होना है। इस पूरी प्रकरण का ठीकरा शरद पवार से लेकर हर कोई, उद्धव ठाकरे से लेकर हर कोई, विपक्ष और सत्ता, हर कोई संजय राउत पर फोड़ेगा और ईडी तो क्या कुछ फोड़ने तोड़ने को तैयार ही है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द व्यूज मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए खबरों की छोटे विश्लेषण के लिए। लेकिन यदि आप इसको विस्तार से लाइव विश्लेषण के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित 10:30 बजे के लाइव के लिए, दिन भर की खबरों के पीछे की साजिश को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।